हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि पौधे कैसे बढ़ते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत सी चीजें मैटर करती हैं। सोचो, एक छोटा सा बीज जमीन में दबा हुआ कैसे एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। ये कुदरत का कमाल है। इस वीडियो में हम इसी मैजिक को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, हर पौधे की कहानी एक छोटे से बीज से शुरू होती है। ये बीज जो देखने में बहुत साधारण लगता है, असल में एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत है। ये बीज जो देखने में सूखा सूखा लगता है, असल में जिंदगी से भरा होता है। इसके अंदर एक नन्हा पौधा छिपा होता है जो सही परिस्थितियों का इंतजार कर रहा होता है। जब हम इसे मिट्टी में डालते हैं और इसे पानी और सही टेम्परेचर मिलता है तो ये अंकुरित होना स्टार्ट हो जाता है। पानी बीज के अंदर जाता है और उसे सॉफ्ट बनाता है। सबसे पहले बीज का ऊपर वाला कवर, जिसे सीड कोट कहते हैं, सॉफ्ट हो जाता है और फिर टूट जाता है। ये प्रक्रिया बीज के अंदर के पौधे को बाहर आने का रास्ता देती है। फिर बीज के अंदर से एक छोटा सा पौधा निकलता है जिसमें एक जड़ और एक तना होता है। ये नन्हा पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। ये जड़ नीचे की तरफ जाती है, मिट्टी में अपना घर बनाती है और तना ऊपर जाता है सूरज की रोशनी ढूंढने। जड़ें मिट्टी से पोषक तत्व और पानी लेती हैं और तना सूरज की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करता है। इस तरह एक छोटा सा बीज एक बड़े और हरे भरे पौधे में बदल जाता है। यह प्रक्रिया हमें प्रकृति की अद्भुतता और जीवन की जटिलता को समझने में मदद करती है। बीज अंकुरण एक चमत्कारिक प्रक्रिया है जो हमें सिखाती है कि सही परिस्थितियों में कुछ भी संभव है। दोस्तों, जैसे जैसे जड़ नीचे जाती है, ये मिट्टी से पानी और खाना अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। जड़ें पौधे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये न केवल पानी और पोषक तत्वों को अब्सॉर्ब करती हैं, बल्कि पौधे को मिट्टी में मजबूती से पकड़कर रखती है। ये जड़ें पौधे का बेस होती हैं, जो इसे मिट्टी में मजबूती से पकड़े रखती हैं और इसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स देती हैं। जड़ें जितनी गहरी और फैलावदार होती हैं, पौधा उतना ही मजबूत और स्वस्थ होता है। दूसरी तरफ तना ऊपर बढ़ता रहता है सनलाइट की तलाश में। तना पौधे का वह हिस्सा है जो उसे ऊंचाई देता है और उसे सूर्य की रोशनी तक पहुंचने में मदद करता है। ये तना पौधे के लिए एक मजबूत पिलर की तरह होता है जो इसे सीधा खड़ा रखता है और पत्तों को सपोर्ट देता है। तना पौधे के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है और उन्हें आवश्यक पोषक तत्व और पानी पहुंचाता है। यही तना बाद में ब्रांचेस और पत्तियों में बदलता है जो पौधे को उसका शेप देते हैं। तना और शाखाएं मिलकर पौधे को एक सुंदर और संतुलित रूप देते हैं, जिससे पौधा स्वस्थ और हरा भरा दिखता है। चैप्टर 3, पत्तों का बनना। दोस्तों, जैसे जैसे तना बढ़ता है, उस पर छोटी छोटी कलियां आती हैं जो स्लोली पत्तों में बदल जाती हैं। ये पत्तियां पौधे का खाना बनाती हैं। ये प्रोसेस, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, पत्तियों में होता है। पत्तियां सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यूज करके पौधे के लिए खाना बनाती हैं। ये खाना ग्लूकोज के फॉर्म में पौधे के अलग अलग पार्ट्स में जाता है, जिससे पौधे को बढ़ने की एनर्जी मिलती है। चैप्टर 4, फूल और फल का उगना। दोस्तों, जब पौधा पूरा बड़ा हो जाता है तो उसमें फूल आते हैं। ये फूल पौधे के बच्चे पैदा करने वाले पार्ट्स होते हैं। फूलों में पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है और फल और बीज बनते हैं। ये फल बीजों को अपने अंदर सेफली रखता है और उन्हें नए पौधे बनाने में हेल्प करता है। ऐसे एक बीज से शुरू हुई कहानी नए बीजों के बनने के साथ पूरी होती है और ये साइकिल चलता रहता है। चैप्टर 5, बढ़ने के लिए जरूरी चीजें। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे एक बीज एक पौधे में बदलता है। यह प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत और जादुई है। पर क्या आप जानते हैं कि पौधे के बढ़ने के लिए कुछ खास चीजों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इन तत्वों के पौधे का विकास रुक सकता है या धीमा हो सकता है। सबसे पहले सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी पौधों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है, जिससे पौधा अपना खाना बनाता है। बिना सूरज की रोशनी के पौधे भोजन नहीं बना सकते और उनका विकास रुक जाएगा। दूसरा, पानी। पानी पौधे के सेल्स के लिए बहुत जरूरी है और ये न्यूट्रिएंट्स को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाने में हेल्प करता है। पानी की कमी से पौधे मुरझा सकते हैं और उनकी वृद्धि रुक सकती है। तीसरा, मिट्टी। अच्छी मिट्टी पौधे को जरूरी न्यूट्रिएंट्स और सपोर्ट देती है। मिट्टी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स पौधों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें स्वस्थ रखते हैं। चौथा, हवा। पौधों को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो उन्हें हवा से मिलती है। हवा के बिना
पौधे सांस नहीं ले सकते और उनका विकास रुक जाएगा। और 5वां, सही टेम्परेचर। सही टेम्परेचर पौधों को जल्दी बढ़ने में मदद करता है। बहुत ज्यादा या बहुत कम टेम्परेचर पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए इन सभी तत्वों का सही संतुलन पौधों की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऊतरो, शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी पौधों के बढ़ने की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आप समझ गए होंगे कि कैसे एक छोटा सा बीज एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया।